दोस्तों नमस्कार। जब देश की बात आती है तो कांग्रेस की याद आती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में देश के लिए किया, जो अचीवमेंट दिया उन्होंने, उनकी गांधी परिवार ने जो भी अचीवमेंट दिया है, शायद वो भूलने लायक नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने लूटा, लेकिन बहुत कुछ भारत को दिया भी, जैसे कि ट्रेन, यातायात की साधनें, जीने की रास्ता, लेकिन गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखे हुए थे। कुछ पॉलिसी गलत थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ को यहाँ से जाना पड़ा और बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत परेशानी के बाद, बहुत संघर्ष के बाद हमारे भारत के क्रांतिकारी वीर, गति को प्राप्त करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत फ़ायदा उठाएं। स्वतंत्र होने का मतलब है कि हम अपने मूल कर्तव्य को समझें, देश के हित के लिए काम करें। आज 2014 में जब मोदी की लहर थी, तो कांग्रेस के 10 सालों से जो उनका कार्यकाल रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो उस समय में महंगाई उतने चरम सीमा पे नहीं थी, देश हित में काम हो रहा था। लेकिन मोदी जी ने जो वादे करके 2014 में इस देश की सत्ता पे काबिज हुए, उनका 3-4 स्लोगन था मैनिफेस्टो में, उनका बहुत बड़ा जिक्र था। पहला था महंगाई, दूसरा था बेरोजगारी, तीसरा था भ्रष्टाचारी और चौथा था काले धन, पांचवा था हर नागरिक के खाते में 15 लाख ट्रांसफ़र। लेकिन एक भी मुद्दों पे मोदी जी की सरकार ने नहीं काम किया। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं देश हित में उन्होंने बहुत अच्छा काम किए। जिस तरह की धारा 370 को हटाया गया, कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया, उसके बाद आर्टिकल 30 जो है उनके साथ लाए, CAA पे काम हुआ, ये सब उनका सराहनीय काम है। राम मंदिर बहुत सराहनीय काम है। लेकिन इन सारे मुद्दों के बावजूद भी 10 साल बहुत होते हैं मोदी साहब, अमित शाह जी। अगर आपने एक IIT खोल के दिया होता, देश में एक एयरपोर्ट बनाया होता, एम्स बनाया होता, मेडिकल कॉलेज दिया होता, तो आज आपका नाम भी उस गांधी परिवार के लिस्ट में ज़रूर शामिल होता कि उन्होंने भी कुछ कर दिखाया है। परंतु इन सब बातों के लिए आपके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। आज इलेक्शन की वोटिंग होती है। शुक्र करिए कि 70 सालों में जो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए गांव में, देहात में, सुदूर देहात में जो स्कूल बनवाए गए, आज उन स्कूलों में मतदान होने का काम होता है। नहीं तो मोदी जी कहाँ पे इलेक्शन करवाते, शायद इनको भी नहीं पता। एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं 10 सालों में खुलवाया आपने। बेरोजगारी की बात करने वाले बोलते हैं कि पढ़ लिख करके पकौड़े तल लो, कहाँ का ये न्याय है? आप हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो कि ये हर तरफ से गलत है। सरकारी संस्थाएं बचेगी तभी तो वहाँ पे सरकारी नौकरियाँ लगेंगी। जो पढ़ लिख करके, जिनका जो उद्देश्य होता है, सपना होता है कि हम अच्छा जॉब करें, अच्छा नौकरी करें, वो तो जा सकते हैं ना। डॉक्टर, इंजीनियर्स, हर तरह का क्षेत्र में, रेलवे डिपार्टमेंट में, टीचर्स हैं, आर्मी, नेवी, सब में जाने का एक क्षमता रखते हैं। तो
ज़रा सोचिए कि 10 सालों में आपने जो भी मुद्दे लेकर के आए थे, किसी मुद्दे पे आपने काम नहीं किया। हाँ, देश हित में आपने जो काम किया वो आपके लिए सराहनीय है, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लेकिन आम पब्लिक का क्या? पेट्रोल की महंगाई, गैस का महंगाई, आम पब्लिक का खाने पे दाल इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, हर चीज़ आप लोगों ने छीन लिया, टैक्स लगा करके, वेट बढ़ा करके। और कर्जा किनका माफ़ करते हैं? अडानी, अंबानी और बड़े साहूकारों का, बड़े पैसे वालों का, बड़े बिजनेसमैन का। किसान के लिए आपने क्या किया? ये सब अगर आपसे पूछ दे आप कहेंगे कि ये देशद्रोही है। आज शुक्र है कि हर एक मैनिफेस्टो में कांग्रेस भी रोज़गार बेरोज़गार का बात करते हैं, रोज़गार देने की बात करते हैं, किसान की महंगाई की बात करते हैं, किसान को एक मुआवजा, अच्छा फसल का एक अच्छा कीमत देने की बात करते हैं। आज उनके सहयोगी बिहार में तेजस्वी सरकार, उनके पिताजी ने जो किया वो तो भुगत रहे हैं, लेकिन तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव जी ने जो कर दिखाया वो 17 साल बनाम 17 महीना बहुत ही सराहनीय है। पूरे देश भर में उनकी चर्चा है कि कैबिनेट में जैसे ही आए तो 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। भले उनके साथ सहयोगी दल जो भी हों, लेकिन 17 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया जो 17 महीनों में कर दिखाया। तो ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि गठबंधन को और भी जगह, महागठबंधन को सीटें आएँ, कांग्रेस की सरकार हो, राहुल गांधी जी उनके प्रधानमंत्री हों और देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चले। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।